है आना है, सतगुरु शरण में आना है। भारत का संतों का अमृत सबको आज पिलाना है। सारे विश्व की नगरी में आत्मज्ञान फैलाना है। आना है संत शरण में आना है। विश्व मानव ने विश्व बनाया, विस्फोट जग में होना है। आत्मज्ञान का अमृत पीकर मर करके भी जीना है। चेतन संत का ज्ञान संदेशा जन जन तक पहुंचाना है। सारे विश्व के मानव में एक ही ज्योति जगाना है। आना है संत शरण में आना है। आना है संत शरण में आना है। आत्मज्ञान को पाकर जीवन सफल बनाना है। आना है संत शरण में आना है। नमस्कार। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच भारत से पधारे हुए हैं महात्मा परम चेतनानंद जी, जिनका हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। महात्मा जी नमस्कार। महात्मा जी, आप हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान का संदेश लेकर आएंगे, तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि वो ब्रह्म ज्ञान है क्या? ब्रह्म ज्ञान अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला जो परमात्मा है। चीटी में भी, हस्ती में भी, जल में, थल में, नभ में, सब में एक एक पिंड के ब्रह्मांड होता है, लेकिन मनुष्य उसको जान सकता है। उस निराकार ब्रह्म को अगर कोई संत साकार करते हैं तब ब्रह्म ज्योति का फिर वो दर्शन करता है। ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है वही हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। जैसे रात्रि के अंधकार को सूरज दूर करता है, ऐसे ब्रह्म सूर्य हमारे जीवन में वो अंधकार को दूर करता है। तब मानव में पूर्ण शांति मिलती है। बिगड़ ज्ञान से शांति नहीं मिलती है। इस ज्ञान का प्रमाण जो हिंदू पुस्तकों में इसको ब्रह्म ज्योति, स्वयंभू ज्योति, आत्म ज्योति और दिव्य ज्योति, गुरु ग्रंथ में इसको चांदना कहा। जैसे उगिया चंदा सूरज चढ़े हजार, एक ता चांदन हो गया गुरु बिन घोरधार। कुरान में इसको खुदा का नूर कहा, बाइबल में डिवाइन लाइट कहा। सारे विश्व के धर्म ग्रंथों में इस ज्ञान की चर्चा है। इस ब्रह्म को अनादिकाल से लोगों ने जाना है और वो सत्य है, सनातन है, और सृष्टि के पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। वो जो सत्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जानने के बाद ही मानव का अंधकार दूर होता है और पूर्ण शांति मिलती है। ब्रह्म में ही अमृत दया प्रेम है। इस पृथ्वी पर आकाश, पृथ्वी, हवा, पानी में ये जड़ प्रकृति है, इसमें अमृत नहीं मिलेगा, दया प्रेम नहीं मिलेगा। इसमें अगर प्रेम मिलेगा भी तो भौतिक प्रेम मिलेगा, स्वार्थ का प्रेम मिलेगा, और जो सत्य है उसमें निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। जब निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है, साधक अपने लिए प्रकट कर लेता है, तो उसका जीवन आदर्शमय होता है। तब समाज में वो शांतमय जीवन को व्यतीत करता है। इसी प्रकार से प्राचीन काल में ऋषि मुनि अवतारी पुरुषों ने अपने अंदर जाना भी उसको है और लोगों को जगाया भी है। और जब तक वही ज्ञान ये सत्य है और सनातन है और अचल है, और मन चंचल है, चंचल मन को अचल ब्रह्म ही एकाग्र करता है। जब मन एकाग्र भीतर से एकाग्र होता है तब निशाना सही होता है, तो बाहर भी भीतर भी सब सही होगा। तब मानवता आएगी। तब यहाँ चोरी, डकैती, बेविचार, झूठ, कपट, फिर उसके समझ में आता है कि मैंने कौन सा कार्य करना चाहिए। ब्रह्म ही शक्ति है, उसको बदल सकता है, उसका जीवन को। संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान ही उस मानव के जीवन को आज की बदल सकता है। और सभी संप्रदायों के लिए, सबके लिए है। एक हिंदुस्तान, एक मॉरिशस नहीं, पूरे विश्व मानव के ब्रह्मांड के ब्रह्म ज्योति है। और वो ज्ञान जब वो सा हो जाए तो वो सब में साकार होगा। फिर अमृत दया प्रेम जब प्रकट होगा तब उसकी जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है तब वो प्राप्त कर सकेगा। बिगड़ ज्ञान के जीवन, ये मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जान सकता है। संसारी विद्या भौतिक विद्या है, इन विद्याओं से परमात्मा का बोध नहीं होता है। अध्यात्म विद्या से ही, वो एक अध्यात्म विद्या है जिससे जीव को ब्रह्म का बोध होता है।
वो भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी है और आगे भी रहेगा। आज उसी ज्ञान का संदेश हम मॉरिशस में लाए हैं और मॉरिशस के और देशों में भी जाएंगे जहां की सब लोग उसको चाहेंगे। जिसको वो ज्ञान मिल जाएगा उसके मन बुद्धि चित्त में एक अमृत दया प्रेम की सिंचाई होगी। ये सिंचाई विभाग वाले खेतों में सिंचाई करते हैं, तब बीज में से अंकुर पैदा होता है, तब खेत हरा भरा हरियाली आती है। इसी प्रकार मानव के जीवन में भी जब वो ज्ञान पहुंचता है तब उसके जीवन में एक निस्वार्थ प्रेम उपजता है। निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, अपनी संतान दूसरी संतान को एक समान समझता है। फिर तो राष्ट्र की सेवा, मानव की सेवा वही कर सकता है। समाज के अच्छे सेवक संत महात्मा ही होते हैं जो लोगों को सत्य शांति का संदेश पहुंचाकर और मानव के अंदर अंधकार को दूर कर वो एक न्याय दिलाते हैं। जो ब्रह्म है वो सत्य है और उसी में न्याय भी है, उसमें वीरता भी है और उसमें सत्यता भी है, और उसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है और एक्सरा में भी नहीं देख सकते हैं। एक्सरा में शरीर का रोग आ सकता है लेकिन ब्रह्म आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। आत्मा और परमात्मा ब्रह्म सब निराकार है। जब तक वो साकार नहीं होगा तब तक उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मनुष्य अपने कर्मों का संस्कारों को ही भोगेगा और जब वो उसका साकार होगा तब उसका एक निस्वार्थ एक निष्काम कर्म बनेगा। जो जितने कर्म संस्कार जन्म जन्मांतर से उसके जीवन के भीतर मन में बुद्धि में चित्त में है और मन बुद्धि चित्त एक धुमैल पड़ गया, एक कमजोर पड़ गया, याददाश्त खत्म होगी, तो एक बड़ा भारी रोगी हो गया। उस रोग को जड़ से समाप्त करता है ज्ञान, चित्त की मृत्यु का निरोध करता है। जब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जब जीवन में पड़ता है, जब मन बुद्धि में पड़ता है तो पाप मैले को साफ शुद्ध करता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाने पर उसको साबुन से धोते हैं पानी में, ऐसे ही जीवन में भी कपड़ा जब पाप मैले से मैला हो जाता है उस गंदगी को दूर करने से साबुन संसारी साबुन से नहीं धोया जा सकता है, उसको ज्ञान का साबुन से धोया जा सकता है, वो अमृत रूपी जल से धोया जा सकता है। सब बिगड़ ज्ञान के मानव के अंदर क्रोध रूपी अग्नि भड़क रही है। क्रोध रूपी अग्नि सूरज की अग्नि से भी तेज है। सूरज की अग्नि को तो सरकार बुझा भी सकते, टैंकर से बुझा देंगे, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि को सारा दुनिया की सरकार अगर इकट्ठी हो जाए तब भी क्रोध रूपी अग्नि को नहीं बुझा सकते। क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने का साधन भी है, क्योंकि उसको कोई संत महात्मा जब ज्ञान देते हैं तब अमृत रूपी जल से बुझाया जाता है। गगन गरजे बरसे अनी, बादल गहर गंभीर, समुद्र चितम के दामनी जी के संत कबीर। कहते हैं अमृत जैसे पानी समुद्र के खारा जल को पानी बादल छान के लाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म सागर से अमृत जल, अमृत का जल इस जीवन में क्रोध रूपी अग्नि को बुझाता है। सारा संसार बिगड़ ज्ञान के क्रोध रूपी अग्नि भड़क रहा है। एक देश नहीं, संपूर्ण सारा विश्व ही है, सब लोग अशांत हैं। ब्रह्म ज्ञान ही शांति पहुंचा सकता है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर वो ब्रह्म सबके अंदर है, मनुष्य को साकार कर सकता है। मैं उस ज्ञान को आपको दे सकता हूं, आप उस ब्रह्म प्रकाश को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, तभी जीवन का मोह अंधकार दूर हो सकता है, तभी सच्ची शांति मिल सकती है। जितने मजहब संसार में हैं सबके लिए है वो मानव मात्र नहीं, जीव मात्र के अंदर है, पर और जीव इसको नहीं प्राप्त कर सकते। जल में जो ये जीव प्राणी है ये नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। मनुष्य कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। मनुष्य जन्म में आकर अगर ये ज्ञान नहीं मिला वो अपना सौभाग्य नहीं बना सकते हैं। जीते जी में वो अंधकार को दूर कर देना, अंदर ज्ञान की दृष्टि खुल जाना, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर देना, हमारे वेद पुराणों में सब में इसका चर्चा है। अब कहते हैं उस ज्ञान को जानने के लिए सत्संग होता है। सत्संगत बुद्ध मंगलकारी, संशय विहंग उड़ावन हरि। सत्संग एक संशय को दूर करता है, मानव को ज्ञान जानने की प्रेरणा मिलती है।
जब लोग ज्ञान जानते हैं तो उसका प्रैक्टिकल फिर बोध कराया जाता है। जब जब साधक अपने ज्ञान का दीपक जगाता है तब दूसरा का भी जगा सकता है। तेल का दीपक तो सब जगाएंगे, पर ज्ञान का दीपक कौन जगाएगा? वो संत महात्मा जगाएंगे। बहुत वर्ष साधन करने के बाद अपने मन मंदिर का दीपक जगाते हैं। जैसे बुझे हुए दीपक को जला हुआ दीपक जगा देता है, ऐसे ही संत पहले अपने दीपक से लाखों करोड़ों दीपक को जगा देंगे। सारे विश्व के मनुष्यों को एक ही महात्मा ज्ञान दे सकता है। जो सूरज सारे विश्व में प्रकाश देता है, ऐसे ही महात्मा भी लाखों करोड़ों दीपकों को जगा देगा, पर उसके साथ जुड़ना होगा। जब बुझा हुआ दीपक जला हुआ दीपक के साथ जुड़ जाएगा तो वो भी जल जाएगा। इस प्रकार से यह ज्ञान आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैंने इस ज्ञान को साधन किया, साधन करके बहुत बार साधन करने के बाद इसमें सफलता मिली, और तब इस ज्ञान का चर्चा भी मैं आपसे कह रहा हूं और आपके अंदर इसको प्रैक्टिकल में जगा भी दूंगा। शास्त्रों में इसको लिखा हुआ मिलेगा। जो गीता में दिव्यम ददामेते चक्षु पश्चिमेम योगेश्वरम, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता है। अर्जुन कहते मैं तो देख रहा हूं। बोले नहीं, ये शरीर को देख रहा तो आत्मा को नहीं देख सकता। आत्मा को देखने के लिए दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, तब आत्मा का दर्शन। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का ज्ञान देकर विश्व रूप दिखाया, और वही ज्ञान तुमको आज भी मिलेगा। शास्त्र में लिखा हुआ मिलेगा, हृदय में वो देखने को, तब उसकी सही पूर्ति होगी। ये मानव जीवन जो है, और ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, और अब मानव जीवन में इसी में साधन हो सकता है। 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य जन्म में साधन हो सकता है ज्ञान का, और जिन्होंने उस ज्ञान को पाया उन्होंने अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाया। और फिर ये शरीर की अवधि जो है, शरीर बदल जाते हैं। जैसे कि बसंत ऋतु में पत्ते पतझड़ हो जाता है और सारे पत्ते फिर नए आते हैं, ऐसे यहाँ शरीर से बदलते रहते हैं, फिर नया नया यहाँ लोग आते रहते हैं, बदलते। संसार एक बदलने वाला है, और आत्मा सत्य सनातन है। जो ज्ञान है और सनातन है, यानी उसका प्रभाव हमारे जीवन में, जैसे सूरज का प्रभाव रात्रि के अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही ब्रह्म सूर्य का प्रकाश भी हमारे जीवन में वो अंधकार को दूर करता है। वही सच्ची शांति लाता है, और वही हमारा लक्ष्य भी है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म दुर्लभ काया, वेद शास्त्र बतलाते हैं, ये मोल खरीदा नहीं जाता है, सब इस कृपा से पाते हैं। मनुष्य जन्म परमात्मा की कृपा से मिलता है। और ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? सत्संग में इसके विषय में जानकारी मिलती है कि मनुष्य जन्म जीव और ब्रह्म का मिलन करने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, तब मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा होता है। इस ज्ञान पर सभी आत्माओं का बराबर अधिकार है। सारे विश्व में जितने भी आत्मा, सब इस ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, सबका अधिकार है। सब जानने के लिए मनुष्य जन्म ही मिला है। इसका साधन भी सरल है, कठिन नहीं है। परिवारों में रहकर भी, आप बाल बच्चों में रहकर की अपनी नौकरी अन्य सब साधन करते हुए भी इसका साधन ये सरल है। जैसे भगवान राम ने इस ज्ञान को राम राज्य करके कहा, तो सारे परिवार वालों को ही ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने भी, जितने भी महापुरुष इस धराधाम पर आए, ज्ञान देके चले गए, उन्हें सब गृहस्थी वालों को ही ज्ञान दिया है। गृहस्थी में रहकर ही ज्ञान का साधन होता है। कहते हैं गुरु के उपदेश समागम से अपने घट अंदर में जिन ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, जिन्हें साधन योग किया नहीं किया। गुरु के उपदेश से जिसने अपने अंदर ब्रह्म को जान लिया, कहते साधन योग किया नहीं किया। यानी गुरु की शक्ति से, जो योग शक्ति है, उसके बल से जब अपने अंदर जीव जब जान जाता है, तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। शरीर छूट जाएगा लेकिन वो ज्ञान नहीं छूटेगा। ज्ञान का जो उदय है वो नहीं छूटेगा।
ज्ञान हमारे साथ पहले से ही है, पहले से ही उसको उद्यत करना, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना। जैसे बिजली कनेक्शन कमरे में पंखे के साथ जोड़ेंगे तो पंखा चलेगा, और अगर बल्ब के साथ जोड़ेंगे तो रोशनी मिलेगी, और टेलीविजन के साथ जोड़ेंगे तो खेल दिखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के कमरे में भी जो ज्ञान रूपी बिजली है, जब कनेक्शन जाना जाता है तब अपने अंदर वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, आत्म ज्योति का प्रकाश, टेलीविजन, रूहानी खेल अंदर में जीव देखता है। जैसे बाहर इन आंखों से संसार को देखता है, और भीतर की आंख से ब्रह्म रोशनी में एक रूहानी रूप को देख सकता है। इन आंखों से अंदर का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, और भीतर की आंख से, तो भीतर की आंख है जो ज्ञान दृष्टि है, उनको दिव्य दृष्टि, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, पंच दृष्टि, बहुत प्रकार का परमात्मा ने निर्माण पहले से किया है। हमारे जीवन में जब हमारा जीवन का निर्माण परमात्मा ने किया है, तो उस बाहर की दृष्टि का भी निर्माण किया, अंदर की दृष्टि का भी निर्माण किया है। देना, जो किसी को देना नहीं है बल्कि कनेक्शन जोड़ना है। सबके अंदर परमात्मा पहले से ही है, आत्मा पहले से ही है। देना कुछ नहीं है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। सब लोग परमात्मा के साथ जुड़े हो तो है ही, पर रचना रूप में जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े नहीं है। जब हम रचना में जुड़े तो आत्मा प्राण चलाती है, और हम लोग खाते पीते बोलते चालते हैं। अगर उसके साथ जुड़े न होते तो फिर कैसे बोलते? अब हम ज्ञान से जुड़े हुए नहीं हैं, अब ज्ञान से कनेक्शन जोड़ना है। ज्ञान दृष्टि खुलेगा तब ज्ञान से, तब हमारा जीवन सुहाना होगा, आनंदमय होगा। और जब तक ज्ञान से नहीं जुड़ते हैं तब तक जीवन में अंधेरा रहता है, वो अंधेरा। इसी प्रकार अंधेरे में फिर अशांति रहती है। जैसे सूरज के तरफ अगर पीठ हो तो परछाया, शरीर की परछाया आगे से हो जाती है। अगर सूरज की तरफ मुख हो तो परछाया पीछे हो जाती है। प्रकृति रूपी परछाया, अज्ञान रूपी परछाया तब तक रहेगी जब तक ब्रह्म सूर्य की तरफ मुख नहीं होगा। जब ब्रह्म की तरफ, सूर्य की तरफ मुख हो जाएगा तो परछाया पीछे हो जाएगी। ज्ञान मिलके ही, जब ज्ञान मिल जाता है और मिलके ही जब ज्ञान का, ब्रह्म सूर्य का उदय होता है तो परछाया पीछे हो जाती है। जीवन में एक आनंदमय हो जाता है। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष जो जीवन में अशांति दे रहे हैं पहले के जन्म जन्मांतर से, वो शून्य हो जाते हैं। जैसे रात के जो निशाचर होते हैं सूरज की रोशनी में वो नहीं बोलते हैं, जब रात्रि होती तब बोलते हैं निशाचर। इसी प्रकार हमारे मन बुद्धि में जो काम क्रोध है वो भी अंधेरे में ही खाते अशांति दे रहे हैं। जब वहां ब्रह्म ज्योति का प्रकाश पहुंचता है तो वो शून्य होती है, उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है और जीवन शक्ति बढ़ती है, आत्म शक्ति बढ़ती है। फिर तब आत्म बल बढ़ता है। आपने देखा होगा कि भारत में ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए, ऐसे ऐसे राजा लोग भी हुए जिन्होंने एक शक्तिशाली काम किया है। आत्मी बल ब्रह्म ज्ञान से बढ़ता है, आत्मी ताकत ब्रह्म ज्ञान से बढ़ता है। अब जो मैंने आपको सुनाया है, कृपा करके इसको आप सुनकर ज्ञान प्राप्त करें, तभी महान जीवन बनेगा।